सनातनी अगर एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दे तो विधर्मियों की आड़ में उनके झूठन खाकर हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचने वाले भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये तीर जैसे शब्द जो अभी आपने सुने वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। ये कोई साधारण बयान नहीं है बल्कि ये सनातन की गरज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तूफानी संदेश है जो वृंदावन की पावन भूमि पर गूंजा और विपक्ष के कैप में भूकंप ले आया। अखिलेश यादव के चेहरे का रंग उतर गया और ऐसा लगा जैसे ये बयान सुनते ही अखिलेश की नींद हराम हो गई होगी, क्योंकि योगी ने कुछ पुराने जख्मों को कुरेद दिया। जिस सपा सरकार ने कभी कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, योगी ने उन्हीं की आंखों के सामने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनवाया, क्योंकि अब वो सरकार नहीं है जो राम के नाम पर डंडे मारे। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में और डंडे जरूर मिल जाते थे। संत श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक दास जी महाराज की जयंती पर आयोजित श्री सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव का आयोजन हुआ। संतों के बीच खड़े योगी आदित्यनाथ गरजे और सनातन समाज के एकजुट होने का सीधा आह्वान किया। योगी ने अयोध्या का उदाहरण दिया, बताया कि अयोध्या में पहले जय श्री राम बोलने पर डंडे पड़ते थे, सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज राम मंदिर भी बना, बिजली भी मिली और विकास भी हुआ। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुनिए। अयोध्या में आपने देखा होगा, अयोध्या में 3 घंटे बिजली मिलती थी 2017 के पहले। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में और डंडे जरूर मिल जाते थे। संकरी गलियां थी, कब भवन गिर जाए कोई भरोसा नहीं था। आवागमन के साधन भी सीमित थे। आज आप जाइए अयोध्या में, जहां से आप जाएंगे, आप अयोध्या त्रेता युग की याद फिर से स्मरण करा देती है हमको। हमने त्रेता युग नहीं देखा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो सुना है, जो उसी प्रकार की अयोध्या आज बन रही है और इन पूज्य संतों की साधना का, इनके संघर्ष का प्रताप है। मैंने जो बताया ना कि संत एक मंच पर आए और एक स्वर में बोले, 500 वर्षों का कलंक मिट गया, अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगर संतों की एकता में इतनी ताकत है तो पूरा सनातनी अगर एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना प्रारंभ कर दे तो कोई भी विधर्मी और विधर्मी की आड़ में उनके जूठन को खा करके हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचने वाले भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये बयान सपा और उसके गठबंधन पर तीखा तीर है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक हिंदू की आस्थाओं को कुचला, मंदिरों पर सवाल उठाए, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए हिंदू विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया। अखिलेश यादव की सरकार में लव जिहाद, दंगे और सनातन संस्कृति पर हमले आम थे। संभल दंगे आपको याद ही होंगे, जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, लेकिन सपा ने चुप्पी साध ली थी। योगी ने कार्यक्रम में साफ कहा, भारत का सनातन राजा केवल भगवान श्री राम है, कोई दूसरा नहीं। तुलसीदास और मलुक दास के उदाहरण देकर उन्होंने याद दिलाया कि संतों ने मुगलों के समय भी सनातन की रक्षा की और आज वही एकता चाहिए। योगी ने संतों की एकता और सनातन के बारे में बातें हवा में नहीं कही, हम आपको इसके सबूत भी बताते हैं। राम मंदिर निर्माण संतों की एकता का परिणाम रहा। काशी मथुरा में विकास, समाजवादी शासन में उपेक्षा हुई, लेकिन योगी शासन में गौरवशाली इतिहास रचा जा रहा है। यूपी में 8 साल में 100 से ज्यादा बड़े मंदिर प्रोजेक्ट्स हैं, अपराध की दर में गिरावट, हिंदू तीर्थों की सुरक्षा, लेकिन विपक्ष पर भी छाती पीट रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि सनातनी एकता ही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जब हिंदू जागेगा तो उनका वोट बैंक का खेल खत्म हो जाएगा। यह बयान सिर्फ भाषण नहीं, ये सनातन पुनर्जागरण की हुंकार है। योगी ने सनातन समाज को आईना दिखा दिया। अब सवाल ये कि विपक्ष कितना और झूठ बोलकर हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।